इस औरत की भक्ति देखकर नाग देवी प्रकट हो जाती है। इसके बाद वह नाग देवी औरत के पास पहुंचकर उसके माथे को चूम लेती है, जिससे वह अगले दिन गर्भवती हो जाती है। जब वह महिला एक दिन डॉक्टर से जांच करवाने जाती है, तब डॉक्टर बच्चे को देखकर तंग रह जाती है, क्योंकि छोटा बच्चा एक सांप के साथ पेट में खेल रहा था। लेकिन महिला ये देख बहुत खुश हो जाती है और घर वापस आकर नाग देवी की मूर्ति को बड़े ध्यान से निहारने लगती है। लेकिन यह दृश्य उसका ससुर देख लेता है और भयभीत होकर कहता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारे घर में नाग की मूर्ति लाने की? तुम जानती नहीं हो कि हमारे घर में जिनकी पूजा होती है वह सांपों के दुश्मन है। तभी पति को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और वह तुरंत पत्नी को नदी किनारे उस मूर्ति को फेंकने ले जाता है। औरत जैसे ही मूर्ति को तालाब में फेंकने वाली होती है, वैसे ही महिला को फिर से वह नाग दिख जाता है, जिससे औरत खुश हो जाती है। लेकिन पत्नी के भाव देखकर पति उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि उसे तालाब में कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी वह औरत चालाकी से मूर्ति को पल्लू में लपेट लेती है और एक पत्थर को उठाकर तालाब में फेंक देती है, जिससे पति को लगता कि उसने मूर्ति को पानी में फेंक दिया है। अब तक आपने देखा, नाग टोकरी से निकलकर बाहर आ जाता है और अदिति की दोस्त को काट लेता है, जिससे कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है, जिससे अदिति बहुत डर जाती है और टोकरी को उठाकर वहां से भाग जाती है। जब अदिति उस नाग को टोकरी में लेकर जा रही थी, तभी अचानक एक मोटरसाइकिल वाले से टकरा जाती है, जिससे वह टोकरी हाथ से छूट जाती है। जब अदिति उस टोकरी के पास जाती है तो वह खाली मिलता है, क्योंकि वह नाग उस टोकरी से निकलकर मोटरसाइकिल वाले के पास पहुंच जाता है। जैसे ही लड़का उस नाग को देखता है, वह डर जाता है। अब नाग जैसे ही उसे काटने वाला होता है कि तभी वहां बीन बजाते हुए एक सपेरा आ जाता है, जिससे वह नाग डरकर वहां से भाग जाता है। तब सपेरा उस लड़के को बताता है कि वह लड़की का पिता है और उस नाग ने मेरी बेटी को अपने बस में कर रखा है। तब लड़का सपेरे को अपना दोस्त मानते हुए कहता है, मैं तुम्हारी बेटी की रक्षा करूंगा। और अगली सुबह वह लड़की के घर पहुंच जाता है। लेकिन अदिति उस लड़के को देखकर घबरा जाती है, क्योंकि लड़का इस बात से अनजान था कि उसका पीछा एक नाग कर रहा है, क्योंकि वह नाग किसी भी लड़के को अदिति के आसपास भी नहीं आने देता था। इसके बाद अदिति उस लड़के को सोफे पर बैठा देती है, लेकिन नाग वहां भी आ जाता है, मगर लड़का बिल्कुल अनजान था कि उसके बगल में नाग बैठा है। अब नाग जैसे ही उसे काटने वाला होता है, वैसे ही अदिति उसे वहां से हटा देती है और सीधा घर से बाहर निकाल देती है। यह लड़की एक नाग पर मोहित हो गई थी। हर रात नाग इंसानी रूप धारण करता और उसके साथ योग किया करता था, क्योंकि वह लड़की उस नाग राक्षस से बहुत प्यार करती थी। यहाँ तक वह उसे अपने साथ काम पर भी ले जाती थी। जब वह लड़की ऑफिस में काम कर रही थी, तभी वहाँ उसकी एक दोस्त आती है और उसे रात को पार्टी में चलने की कहती है, मगर लड़की पार्टी में जाने से सख्त मना कर देती है। तभी दोस्त उससे पूछती है, क्या उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड की याद नहीं आती है? तब लड़की उससे इशारा करती है कि वह इस बारे में बात ना करे, लेकिन लड़की जिद करती रही और उससे प्रेमी से मिलने का आग्रह करती है। यह सुनकर शैतान नाग क्रोधित होकर टोकरी से बाहर निकल आता है और विशाल रूप रख लेता है। नाग को देखकर उसकी फ्रेंड डर के मारे चीख पड़ती है, जिससे वह नाग उसे काट लेता है, जिससे कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। ये देख नाग की प्रेमिका बहुत डर जाती है और नाग की रक्षा करने के लिए टोकरी को लेकर वहां से भाग जाती है। घर लौटते समय लड़की अचानक एक मोटरसाइकिल से टकरा जाती है, जिससे उसकी टोकरी हाथ से छूटकर दूर गिर जाती है। जब लड़की उस टोकरी के पास जाती है तो वह खाली थी, इसलिए लड़की घबराकर उस नाग को ढूंढने लगती है। लेकिन तभी वह नाग उस मोटरसाइकिल वाले के पास पहुंच जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।